हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 22, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित और जिसके कवि यानी रचनाकार हैं नरोत्तम दास जी। आइए इस पाठ के माध्यम से आज आप पढ़ेंगे कि दो व्यक्तियों में, व्यक्ति कोई और नहीं है, एक कृष्ण जी है और एक सुदामा है, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। सबको पता है कि कृष्ण जी और सुदामा जी कौन थे। तो यानी कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को इसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह मित्रता में भक्ति थी, किस तरह मित्रता में प्रेम था, किस तरह मित्रता में समर्पण था। यानी इन सारी बातों को आज आप जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। आपका शीर्षक है सुदामा चरित और इसके रचनाकार है नरोत्तम दास जी। कहते हैं कि सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। बाल सखा मतलब बचपन से ही मित्र थे दोनों। कहते हैं सुदामा अति दीन थे। अति दीन मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा गरीब थे। कहते हैं भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, मतलब अपना पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। वो एक ब्राह्मण थे, है ना। तो उस टाइम में जो है ब्राह्मणों का काम भी कुछ यही होता था, या तो पूजा पाठ करवाना या फिर भिक्षाटन करके अपना घर चलाना, है ना। अभी भी वही काम है ब्राह्मणों का, पूजा पाठ करवाते हैं और उस हिसाब से उनको जो दान दक्षिणा मिलता है तो उस हिसाब से उनका अपना घर चलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका अलग से कोई बिजनेस हो, व्यापार हो, लेकिन उनका मूल काम है धार्मिक कार्य करवाना। अब धार्मिक कार्य अनुष्ठान जो भी हो, तो यहाँ पे कहता है कि सुदामा अति दीन थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे, क्योंकि वो जो है ना हरि के परम भक्त थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कहता है उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ था। मतलब क्षोभ होता था, मतलब क्या? उनको बड़ा तकलीफ होता था कि दुनिया में सबकी स्थिति अच्छी है, एक हम ही है जो मेरी स्थिति सबसे खराब है, मतलब मेरी ऐसी दुर्दशा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या, उसको बड़ा तकलीफ होता था। खुद सोच सोच के परेशान हो जाती थी कि पता नहीं हमारे दुख कब दूर होंगे। कहता है कि उन्होंने दरिद्रता दूर कराने के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जो है जाने को विवश कर दिया। सुदामा देखा जाए तो मूल रूप से जो है बहुत बड़े स्वाभिमानी थे। यहाँ पे कहता है कि उन्होंने दरिद्रता दूर कराने के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। किसने किया? किसने किया? क्या नाम था उसके पत्नी का? क्या? दरिद्रता? पत्नी का नाम दरिद्रता था? पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला। और कहीं कहीं किसी कथाओं में उनका जो है वसुंधरा नाम से भी जो है उसको जो वसुंधरा नाम भी दिया गया, लेकिन मूल रूप से वो सुशीला नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, सुदामा की पत्नी। तो सुदामा की पत्नी कहती है कि आप जो है कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, आप कृष्ण की इतनी गुणगान करते हैं, तो आपके मित्र जो है राजा है द्वारिका के, इतने सारे गरीबों का उद्धार किए हैं, तो क्यों ना आप अपने मित्र के पास चले जाते हैं, जो आपकी भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन सुदामा जी बहुत बड़े स्वाभिमानी थे, बहुत बड़े। वो भूखे मर लेते, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे। हाँ, भिक्षाटन तो उनका काम ही था, भिक्षा मांग के जो है वो अपना घर चलाते थे। तो वो तो उस टाइम में ब्राह्मणों का वो काम होता था, वही पेशा होती थी। तो वो जो है ना वो सोचते हम कैसे जाए मांगने के लिए, हम मेहनत करके ले लेंगे, हम मांगने कैसे जाए, मतलब मेरे मित्र क्या सोचेंगे। उनको लग रहा था क्या कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा ऐसा करने से, तो वो जाने से मतलब इनकार करते हैं। लेकिन उनकी दुर्दशा ऐसी होती है, हम आप लोग को बताए थे कि एक होता है गरीबी, एक होता है दरिद्रता। गरीबी में आदमी फिर भी जी लेता है, गरीबी में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाता है। लेकिन दरिद्रता ऐसी भयानक चीज है, ऐसी जो है उसमें ऐसी हालत हो जाती है जो आप सोच नहीं सकते। रियल में सुदामा जी के साथ क्या हुआ था नहीं पता, बस फिल्मों में देखते हैं, कथाओं में सुनते हैं तो पता चलता है कि ऐसे हुआ होगा, बट रियल में किसी ने नहीं देखा है कि क्या हुआ था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी तभी कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं तो किसी को किसी का मतलब शौक नहीं है कि उसके दुर्दशा को दिखा के उसका मजाक बनाए। और वैसे लोग मजाक का पात्र उनको समझते भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी और दरिद्रता में जी रहे हैं। तो कोई किसी पे हंस नहीं सकता, बेवकूफी होंगे जो किसी की गरीबी देख के हंसेंगे कि देखो इसको खाने को कोई औकात नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को घर नहीं है। बेवकूफ आदमी जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा वही हंसेगा किसी पे, नहीं तो सबको दया आती है। गरीबों को देख के आती है कि नहीं आती है? रोड पे चलते हुए गरीब के बच्चों को देखते हो तो क्या मन में दया नहीं आती कि इसकी स्थिति कैसी है?
सुदामा जी के साथ दरिद्रता वाली स्थिति थी, मतलब कई दिनों तक वो पानी पी के अपना जो है दिन काटते थे, रात काटते थे। अपना सुशीला और सुदामा जी रह लेते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे उनके। जब कई दिन हो गए, बच्चों को जब पेट में दर्द होने लगा भूख के मारे, तो बच्चे रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि पिताजी कहीं से भोजन ला के दो, पानी पी के कब तक रहेंगे, है ना। तो इमोशनल हो रहा है, मतलब ऐसा हो जाता है कि वो कहता है कि मतलब हमें भोजन ला के दो, ठीक है। अब उसके पिता सोचे कि भिक्षा मांगने भी जाते हैं, उस टाइम में भिक्षा मांगने में भी एक रिवाज रहता है कि 5 घर या 8 घर या 10 घर, एक नियम रहता है कि इतना ही घर मांगना है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। गुरु आश्रम में भी जब वो लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी एक नियम होता है कि इतना ही घर मांगना है, एक नियम होता था कि इतना ही घर मांगना है एक दिन में, इससे अधिक नहीं। अब मान लो 10 घर मांगना है, अब 10 घर में कोई दिया कोई नहीं दिया, या फिर कोई कभी दिया ही नहीं, तब फिर कैसे रहे। तो ऐसा होता था उस टाइम में, ये सब विधि विधान, ये सब नियम कानून हुआ करता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको जो है मिलता ही नहीं था, लगातार भिक्षा नहीं मिलता था, तो बच्चे तड़पते रहते थे भूख के मारे, पानी पी के रहते थे, लेकिन कब तक पानी पिएंगे, पेट में दर्द होती है ना, खाली पेट पानी भी पियोगे तो सुशीला से देखा नहीं गया। तब वो अपने पति को विवश करती है कि अब तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम रह सकते हैं जैसे तैसे, मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती, आपको जाना पड़ेगा। तो सुदामा फिर पैदल ही द्वारिका तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया बच्चों के नाम पे। बच्चों को देखकर कोई भी माँ दुख में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुद जैसे तैसे रह ले, बट बच्चों को देख ले कि तकलीफ में है मेरे आंखों के सामने, ये कोई भी दुनिया की कोई भी माँ जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कहता है कि विवश कर दिया। श्री कृष्ण अपने दीन मित्र सुदामा को अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्र भाव का परिचय दिया वह अद्वितीय है। कहता है ब्रज भाषा की यह कविता खड़ी बोली हिंदी के अतीत से भी हमें परिचित कराती है। मतलब आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो कविता है ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा की ये कविता है। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी के पास जब सुदामा जी जाते हैं तो श्री कृष्ण जी बिन कहे उनको अपार संपत्ति दे देते हैं, बिन कहे, वो मांगते भी नहीं है। सुदामा जी रास्ते में जो है कोसते जाते हैं कि कैसा मेरा मित्र है, बस मेरा मान सम्मान कर दिया, कुछ तो दिया भी नहीं। लेकिन जब अपने नगरी पहुंचते हैं तो वो देख के भ्रमित हो जाते हैं कि हम कहाँ आ गए, मतलब फिर से द्वारिका ही तो नहीं आ गए। तो आइए जब आप आगे देखिए क्या है, आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। कहता है ये ब्रज भाषा की कविता है। कहता है शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसई के ही ग्रामा, ठीक है। यानी इस पंक्ति के द्वारा नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि शीश पगा न झगा तन में, मतलब क्या, पगा यानी शीश यानी माथे पर जो है उनको पगड़ी नहीं थी, ठीक है। कहते हैं कि न झगा तन में, और तन में कोई वस्त्र नहीं थे, मतलब फटे पुराने जो भी थे, ठीक है। अब कहता है कि प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि जो है वो प्रभु को जानने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए आया है कि प्रभु किस के ही ग्रामा, किस ग्राम में कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं, यानी प्रभु के विषय में पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? सुदामा जी पूछ रहे हैं। कहते हैं धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती उनकी फटी हुई है, दुपट्टी यानी गमछा जिसको अपना लोग कहते हैं वो भी तन पे है, वो भी फटी है और लटी हुई सी। ऐसे मतलब उतना दूर से जो है अपने मित्र से मिलने आया, वो भी पैदल। स्वाभाविक है थके होंगे, स्वाभाविक है उनकी स्थिति खराब ही होगी, है ना। और ऊपर से क्या, गरीब, ऊपर से फटा वस्त्र। ये जो है इस अवस्था में वो वहां द्वारिका के महल के सामने खड़े होते हैं और वहां जो द्वारपाल होते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि, कहते हैं कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपानह नहीं सामा। कहते हैं उनकी धोती कैसी थी? फटी सी, और दुपट्टी क्या हो रही थी? कहता है कि अरु पाए, हंसने की जरूरत नहीं है, ब्रज भाषा है तो ऐसा ही होता है। कहते अरु पाए यानी और पाँव में, यानी पैरों में। कहता है कि उपानह, उपानह मतलब हो गया जूते, यानी पैर में उनके जूते चप्पल भी नहीं। क्लियर है? चलिए। कहता है शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, मतलब उनके शीश पे क्या नहीं है बताइए फटाफट? पगड़ी। और तन पे क्या नहीं है?
झगा यानी वस्त्र, कपड़े नहीं है, यानी जो भी है फटे चिटे हैं। उसके बाद कहता है कि प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, वह किसको जानने को आए हैं, किससे मिलने आए हैं, प्रभु श्री कृष्ण से। कहते हैं कि बसे के ही ग्रामा, और क्या पूछ रहे हैं द्वारपालों से कि मेरे प्रभु किस गांव में रहते हैं, किस ग्राम में बसे हुए हैं, मुझे उनका पता दो, क्योंकि हमको उनसे मिलना है। आगे कहते हैं धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अर्थात धोती क्या है, फटी हुई, और दुपट्टी क्या हो रही है, लिटा रहा है ना, वो भी फटी हुई है। कहता है और पाए उपानह नहीं सामा, और उनके पांव में क्या नहीं है, जूते नहीं, अर्थात उपानह नहीं है, यानी नंगे पांव थे। यहां तक पूरा क्लियर हो गया। कहता है द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा। कहते हैं कि द्वार पर खड़ा एक द्विज दुर्बल, द्विज मतलब ब्राह्मण, उसमें भी क्या दुर्बल ब्राह्मण मतलब पूर्ण रूप से कमजोर है। हाँ, द्विज दुर्बल ब्राह्मण यानी क्या, इसका मतलब ये हुआ कि द्वार पर एक द्विज यानी एक ब्राह्मण जो है दुर्बल अवस्था में काफी कमजोर सा दिख रहा है, वो जो है खड़ा है। और रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, चकित होकर के, चकी रहियो मतलब होकर और चकी मतलब चकित, यानी चकित होकर उस वसुधा, कहते हैं कि वहां पे जो द्वारिका गए, वहां का जो महल था, वहां का जो माहौल था, उसको देख देख के वो चकित हो रहा है, उसको आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऐसा भी महल होता है क्या, ऐसी भी नगरी होती है क्या, वो चकित हो रहे हैं। आगे कहता है पूछत दीन दयाल को धामो बतावत आपनो नाम सुदामा। वो दीन दयाल के बारे में पूछ रहे हैं। दीन दयाल से क्या तात्पर्य, दीन दयाल से क्या तात्पर्य, अरे दीन दयाल यहाँ पे किसको कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान को दीन दयाल, गरीबों पे दया करने वाले। तो कहते हैं पूछत दीन दयाल को, यानी दीन दयाल के बारे में, यानी अर्थात श्री कृष्ण जी के बारे में पूछ रहा है कि कहता है कि धामो बतावत आपनो नाम सुदामा। कहते हैं कि दीन दयाल के धाम के बारे में पूछ रहा है। दीन दयाल को धामो, धामो अर्थात दीन दयाल के धाम के बारे में पूछ रहा है कि मेरे दीन दयाल श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण का धाम कहाँ है, ग्राम कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। ठीक है, कहते हैं कि बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वो क्या बता रहा है, सुदामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो यानी द्वार पे खड़ा होकर जो है एक द्विज दुर्बल, यानी द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल मतलब कमजोर, एकदम कमजोर ब्राह्मण जो है, कहता है कि रहियो चकी, यानी चकी मतलब चकित होकर, रहियो मतलब होकर, यानी चकित होकर वसुधा अभिरामा, यानी उस वसुधा, उस द्वारिका के महलों को, उस द्वारिका के नगरी को एकदम चकित होकर देख रहा है। और वहां के जो द्वारपाल हैं उनसे पूछ भी रहा है कि बताओ मेरे प्रभु का ग्राम किधर है, घर किधर है, जबकि उन्हीं के महल के आगे खड़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही मेरे मित्र का महल है। कृपा कर आप लोग मुझे उनका जो है परिचय दे, सॉरी उनका जो है जानकारी दे कि कहाँ उनका घर है। कहता है कि बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। यहां तक क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलिए अब आगे कहता है बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी। जो ही द्वारपालक ने बोला, बोलियो मतलब बोला, यानी बोला कि सुदामा नाम पाड़े सुनी, यानी द्वारपाल श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि प्रभु कोई सुदामा नाम का दुर्बल ब्राह्मण है, जो जिसकी अवस्था ये है, पूर्ण रूप से विवरण देता है कि जिसकी अवस्था ये है, इतना कमजोर है और द्वार पे खड़ा है, और वो जो है अपना नाम सुदामा बता रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, कहते हैं बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी। जो ही द्वारपालक ने श्री कृष्ण के आगे सुदामा का नाम लिया, बस सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण की मित्रता देखो कैसी थी, बिना कोई लोभ लालच, निस्वार्थ प्रेम, ऐसी मित्रता होनी चाहिए किसी के साथ, धन दौलत देख के नहीं। नाम सुने नहीं, कहा वो भिखारी दरिद्र और कहा वो इतने बड़े राजा, द्वारिका के राजा, खुद स्वयं विष्णु के अवतार। लेकिन देखो नाम सुनते हैं और नाम सुनते ही कहते हैं कि छाड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को, अपना राजकाज छोड़ के इस तरह, इस तीव्र जो है गति से वो दौड़ते हैं, दौड़ते हुए बाहर आते हैं कि मेरे मित्र किधर हैं, कई सालों के बाद आए हुए होते हैं, वो दौड़ते हैं। कहते हैं कि छाड़े राजकाज, राजकाज को छोड़कर जो भी काम होता है, कहता है ऐसी जी की गति जाने को, उनकी इस तीव्र गति से उनकी स्थिति जानने को वो दौड़ते हैं महल के बाहर की ओर। कहते हैं द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, जिनके आगे सभी लोग
सभी लोग हाथ जोड़ते थे, सिर झुकाते थे, आज वही सुदामा के आगे हाथ जोड़ के सिर झुकाए खड़े हैं और कहते हैं कि हाथ जोड़े हैं। हाँ, कहते हैं कि जोड़ी धाय गहे पांव, उसको ऐसे कहते हैं भेटे भरी अंक लगता है दुख साने को। वो उनकी हाथ जोड़ते हुए उनको ऐसे पकड़ लेते हैं, अंक लिपटा लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं और गले लगाकर जो है कहता है कि नैन दो उजल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को। उनको अपने अंक यानी अपने गले से लगा लेते हैं और गले से लगाने के बाद नैने दो जल, दोनों नेत्र में, दोनों आंखों में आंसू भर आते हैं श्री कृष्ण के, रोने लगते हैं क्योंकि कई वर्षों के बाद वो बचपन का बाल मित्र सुदामा उनके आगे उनको दिखता है। तो गले लगा लेते हैं और रोते हुए पूछत कुशल हरि, अपने जो है मित्र से कुशल पूछते हैं। दोनों एक दूसरे से कुशल पूछते हैं कि मित्र कैसे हो, एक दूसरे की हाल खबर पूछते हैं रोते हुए अश्रु भरे आंखों से। आगे कहता है कि विप्र बोलियो विपदा में मोहि पहचाने को। वो विप्र बोलता है अर्थात सुदामा बोलते हैं कि मित्र मुझे इस विपदा की घड़ी में भी, मतलब इस अवस्था में भी तुमने मुझे पहचान लिया, तो तुम ही बताओ मेरी स्थिति कैसी होगी। यानी मैं तो तर गया, यानी मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि मैं सारा दुख दर्द ही भूल गया। मैं इतना दूर से जो पैदल तुमसे मिलने आया, मैं तो सारा पीड़ा ही भूल गया कि तुमने मुझे इस अवस्था में पहचान लिया। आजकल के मित्र क्या पहचानेंगे? अपने माता पिता को भी 10 के आगे, मान लो बड़ा सा जॉब लग गया, बाहर रह रहा है, कहीं ऐसा रील्स निकलता है, कहीं ऐसे वीडियो निकलते हैं, दिखाया जाता है जो समाज में घटित होती है कि जो है किसी मूवी में हम देखी थी शायद, कि कई सारे बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लोग होते हैं, उनके आगे माता पिता, गरीब बूढ़े पिता आते हैं और उनको कहा जाता है कि ये कौन है, तो वो बताते नहीं कि मेरे पिता है, कहते हैं घर का नौकर है। तो ऐसे भी इस कलयुग में लोग रहते हैं। यहाँ देख लो, पिता को नौकर बता देता है, यह मित्र को गले से लगाता है, रोते हुए कहता है कि मित्र जो तुम कैसे हो। और इस अवस्था में विप्र बोलियो विपदा में मोहि पहचाने को, कि इस विपदा की घड़ी में भी, ऐसी दुर्दशा में भी तुमने मुझे गले से लगाया, तुमने मेरा हाल पूछा, तो मैं तो अच्छा ही रहूंगा ना, यानी मेरा सारा दुख दर्द पीड़ा क्या हो गया, दूर हो गया। आगे कहते हैं कि जैसी तुम करी तैसी करे को, दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन शोभाने को। कहते हैं कि तुमने जो ऐसी प्रीति दिखाई, तुमने जो ऐसा प्रेम दिखाया, हे दीन बंधु, हे गरीबों के देवता, हे गरीबों के मित्र, तुमने जो ऐसी प्रीति ऐसा प्रेम दिखाया, कहता है कि दीनन शोभाने को, ये दीन तो तर गया, यानी इस दिन का जो है जितना सारा कष्ट था, जितनी सारी तकलीफें थी, सारा का सारा क्या हो गया, मिट गया, दूर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे कहता है कि ऐसे बिहाल विवाइन सोपग, ऐसे बिहाल विवाइन सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। ये पंक्ति तो और भी अच्छी है। कहता है कि ऐसे बिहाल विवाइन सोपग, की उनके पैर में विवाइन मतलब पैर फट जाता है ना, एड़ी फटती है ना, अब ठंड के मौसम में देखना एड़ी, अच्छों का एड़ी जो है ऐसे फट जाता है। ये तो ठंड में फटते हैं हम लोग को, है ना, हम लोग घर में रहते हैं, खाते हैं, घर में रहते हैं, कहीं धूप उप में खेत में काम करने तो जाना नहीं है। पूछो जरा उनसे जो खेत में काम करते हैं, उनकी पाँव देखो, हमेशा हर मौसम में उनका पाँव फटा हुआ रहता है, एड़ी फटी सी रहती है। इस घोर परिश्रम के कारण जो है ऐसा हो जाता है, उनका ऐसी स्थिति हो जाती है उनके पैरों की। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे बिहार विवाइन सोपग, कि उनके पैर में जो है, उनके पग में, उनके पैर में जो है विवाइन यानी फट गया है, विवाई फट गया है। ठीक है, कहते हैं कंटक जाल लगे पुनि जो, कहते हैं जिसमें क्या लग गया है, कंटक, यानी नंगे पांव आए थे, एक तो विवाई फटा हुआ है पहले से पैर में, है ना, उसमें कांटे जो है चुभ गए थे, नंगे पांव आए थे, कांटे चुभेंगे ही, कुछ भी चुभ सकता है, कंकड़ पत्थर कांटे उसमें चुभे हुए थे। कहता है कि है महादुख पायो सखा, श्री कृष्ण जी उनके पैरों की ओर देखते हैं और अपने हाथों से एक कांटों को, एक कंकड़ को अपनी हाथों से निकालते हैं और कहते हैं कि है महादुख पायो सखा, कि मित्र तुम्हें कितना बड़ा तकलीफ है, कितना कष्ट है। हाँ, अपने हाथों से रोते हुए श्री कृष्ण जी अपनी हाथों से एक कांटों को उनके पैर से बाहर निकालते हैं। देखो मित्रता।
अब कहता है कि तुम आए इते न किते दिन खोए, और उलाहना देते हैं अपने मित्र को कि तुम, कहते हैं कि तुम आए इते न किते दिन खोए। इते न मतलब इतने दिन से तुम क्यों नहीं आए। कहते हैं किते दिन खोए मतलब इतने दिन से तुम कहाँ थे। तुम मतलब बचपन का मित्र था तब से लेके अब मिलने के लिए आए हो, मतलब इतने दिन से तुम कहाँ थे, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए। उनको उलाहना देते हैं प्रेम से, और रो भी रहे हैं, कंटक भी निकाल रहे हैं, और बोलते हैं कि इतने दिन, कहते हैं कि तुम आए इते न किते दिन खोए, कि इतने दिन से तुम कहाँ थे मित्र, तुम इतने दिन से कहाँ खोए थे, तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए। आगे कहता है कि देखी सुदामा की दीन दशा, यानी सुदामा की दीन दशा देखकर, ये अवस्था, ये स्थिति देखकर, है ना, दीन दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। जो सबों पर करुणा करते हैं, जो सबों पर करुणा बरसाते हैं, वो करुणा के सागर खुद ही जो है रो पड़े। यानी सब पे करुणा करने वाले करुणा सागर, दया सागर आज खुद ही रो पड़े, रो रहे हैं, रो रो के कहते हैं कि तुम्हारी दुर्दशा क्या हो गई है मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे, हमसे मिलने क्यों नहीं आए। आगे कहता है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परात में जो लाया हुआ जल था पैर धोने के लिए, वह तो बस साइड में ही रखा रह जाता है, उससे वो पैर नहीं धोते। इतना रोते हैं श्री कृष्ण जी, इतना रोते हैं कंटक निकालने के टाइम में कि अश्रु से ही उनके पैर धुल जाते हैं, इतना रोते हैं। सोचो, करुणा करने वाले करुणा सागर खुद रो रहे हैं, इतना रोते हैं कि परात का जल जो है, कहता है हाथ छुओ नहीं, उसमें हाथ भी नहीं लगाते हैं, और वो ज्यों का त्यों बगल में रखा रह जाता है। और नैनन के जल, नेत्र के जल से, आंखों की जल से इतना रोते हैं कि उसी से उनका पैर, यानी किसका पैर, सुदामा जी का पैर धुल जाता है। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। आगे कहता है, आगे चना गुड़ मात दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। पंक्ति को ध्यान से समझो, सारा का सारा शब्दार्थ समझ में आ जाएगा। कहता है आगे चना गुरु मात दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। मतलब अभी तक आपने पढ़ा कि दोनों मित्रों की जो है, दोनों मित्र मिल रहे हैं एक दूसरे से, अपना अपना जो है सुख दुख एक दूसरे से बांट रहे हैं, हाल समाचार बता रहे हैं। अब आगे श्री कृष्ण जी सुदामा जी को बचपन की बातें याद दिला रहे हैं, उनको अपने महल में ले जाते हैं, पैर धोते हैं, बड़ा सम्मान के साथ उनको जो है अपने आसन पे, जिसपे श्री कृष्ण जी विराजमान होते हैं, उस पे बिठाते हैं, और उसको जो है बड़े मान सम्मान के साथ उनको जो है राजसी वस्त्र धारण करवाते हैं। वो तो साधु संत थे सुदामा जी, उनको ब्राह्मण थे, साधारण जो है व्यक्ति थे, उनको ये सब पसंद नहीं था, लेकिन मित्र का मान रखने के लिए वो भी चुप रहते हैं। मित्र जो कुछ करते हैं वो सब कुछ मतलब शांति से अपना करते रहते हैं। तो वो उनको जो है जितना मान सम्मान हो सकता था श्री कृष्ण जी उनको देते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं कि मेरा मित्र आया है घर से तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए लेकर आया होगा। श्री कृष्ण जी देखते हैं कि कुछ सुदामा के पास है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उनको लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उनको जो है ना थोड़ा सा उनको नटखटपना जो है बचपन से ही थी श्री कृष्ण में, तो थोड़ा सा वो देखिए बचपन वाली बात याद दिला के उनसे जो है जो चीज सुदामा से कुछ चीजें हैं जो वो निकलवाना चाहते हैं, तो उनको उससे पहले बचपन की बातें याद दिलाते हैं। देखिए कहता है कि आगे चना गुड़ मात दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, कि उनको याद दिलाते हैं कि मित्र बचपन में जो है चना और गुड़, चना गुरु माता जो है हम लोग जब लकड़ी चुनने के लिए जा रहे थे जंगलों में, जब भेजा जाता था जलावन के लिए, ईंधन के लिए लाने के लिए, तो गुरु माता कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी कि बच्चे हैं भूख लग जाएगा, है ना। तो वो चना गुड़ जो है, तरीके गुड़ क्यों आ जाता है बीच में, तो चना जो है ना, चना गुरु माता दोनों को जो है देती है कि कहीं भूख लगे तो आप लोग क्या करना, खा लेना। तो इसलिए कहता है कि आगे चना गुरु मात दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। मतलब चना जो है गुरु माता ने उन दोनों को खाने के लिए जो है दी थी, तो वो किया क्या सुदामा कि खुद ही खा गया, श्री कृष्ण को जो है वो नहीं देते हैं। उन्हें जोर से भूख लगी होती है, तो वो सोचता है कि क्या उसको देना, है ना, खुद ही खा लेता है। तो वो बात जब श्री कृष्ण जी उनसे मांगते हैं, बारिश हो रही होती है, जंगल में दोनों फंस जाते हैं, जबकि कृष्ण जी को पता होता है कि सारा चना जो है ये चुपके से अकेले अकेले खा लिया। उनको फिर कहते हैं कि श्याम कहियो मुस्काए, श्री श्याम श्री कृष्ण जी मुस्काए, मतलब मुस्कुरा के हंस के सुदामा से कहते हैं, सुदामा सो
श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, यानी श्याम श्री कृष्ण जी मुस्का कर सुदामा से कहते हैं, हंसकर सुदामा से कहते हैं, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे, यानी मित्र चोरी की बानी यानी चोरी की जो आदत है, उस आदत, वो जो तुम्हारी आदत थी बचपन की, वो लगता है कि अभी भी नहीं गई है, तुम तो और भी प्रवीण हो गए हो, यानी तुम तो और भी माहिर हो गए हो। अब सुदामा को थोड़ा सा ये लग जाता है कि मेरा मित्र ऐसी बात क्यों कर रहा है ना। तो वो कहता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चोरी की बानी में हो जो प्रवीण, की चोरी की बानी में मित्र तुम तो बचपन से ही प्रवीण थे, अब लगता है और भी प्रवीण हो गए, यानी और भी माहिर हो गए हो, क्योंकि तुमने जो है ना, कहता है गाठरी कांख में चापी रहे तुम, कोई गठरी है तुम्हारे पास जो अपने कांख में जो है तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो, यानी छिपाओ मत, मुझे खाने को दो, यानी अभी भी तुम चुराने की प्रयास में हो, ये चलेगा नहीं मित्र, मुझे खाने को दो कि तुम लाए क्या हो। कहता है खोलत नहीं सुधा रस भीने, अपने मित्र से कहते हैं कि खोलत नहीं सुधा रस भीने, कि तुम खोलते क्यों नहीं, उस पोटली को खोलो और मुझे दो, उसमें से सुधा रस यानी अमृत रस, अमृत जैसा सुगंध जो है मेरे नाक तक यानी मुझ तक आ रही है, मुझसे अब रहा नहीं जाता, भाभी ने क्या दिया है वो मुझे खाने को दो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, से ही भाभी के तंदुल कीने, यानी पाछली बानी यानी पिछली जो तुम्हारी आदतें हैं, बानी है, अजो न तजो तुम, आज भी, अजो मतलब आज भी, तजो मतलब मतलब त्याग नहीं किया तुमने। तो सुदामा से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पाछली बानी अजो न तजो तुम, की पिछली जो बानी थी मित्र तुम्हारी आदतें थी, अजो यानी आज भी, न यानी नहीं, तजो यानी तुमने त्यागा नहीं, यानी वो आदत अभी तक तुम में है, अब तो एज हो चुकी है, उम्र हो चुकी है, अब तो कम से कम वो बचपना छोड़ दो। फिर कहते हैं कि तई से ही भाभी के तंदुल कीने, भाभी ने जो तंदुल दी है मेरे लिए, मेरे नाम से भिजवाया है, वो मुझे खाने को दो, उसको छिपाओ मत। यहाँ तक क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? फिर रिपीट करें, रमेश कुमार कर देंगे, चलो फिर से रिपीट करते हैं, अंतिम बार, वैसे पढ़ लो ना, शुरू से अंत तक कर देंगे एक बार रिपीट। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कहता है कि आगे चना गुड़ मात दिए, ते लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में होजू प्रवीणे, मतलब चना जो है गुरु माता ने, हम लोग जब बचपन में लकड़ी चुनने जंगल गए थे तो गुरु माता ने चना दी थी हम दोनों को मिल बांट के खाने के लिए, ते लय तुम चाबी, जिसको तुमने अकेले चबा कर खा लिया था मित्र, तुमने हमें दिया नहीं था। कहता है कि हमें नहीं देने, यानी तुमने हमें नहीं दिया था। श्याम कहियो मुस्काए, श्याम मुस्कुराकर जो है सुदामा सो, यानी सुदामा से कहते हैं, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणी, यानी प्रवीण, मतलब चोरी की बानी में, यानी चोरी की जो आदत है ना तुम्हारी, वो अभी तक गई नहीं, यानी अभी तक तुम चोरी की बानी में प्रवीण हो, अर्थात माहिर हो, मतलब कि आप तो लगता है कि तुम और भी माहिर हो चुके हो। आगे कहता है कि गाठड़ी कांख में चापी रहे तुम, वो जो गठरी है ना मित्र, वो कांख में क्यों चाप रहे हो, मतलब क्यों दबा रहे हो, मुझे दो। खोलत नहीं सुधा रस भीने, उसमें से सुधा रस यानी अमृत की रस जो है, उसकी सुगंध मेरे नाक तक आ रही है, मुझ तक आ रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, यानी जो भाभी दी है वो हमें जल्दी से खाने के लिए दो। क्लियर है रमेश कुमार? आगे कहता है पाछली बानी अजो न तजो तुम, यानी पाछली बानी मतलब पिछली जो तुम्हारी बानी है, आदतें हैं यानी बचपन की, कहता है अजो न तजो तुम, आज भी तुमने नहीं तजा मतलब त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, यानी अब तो बड़े हो चुके हो, अब बाल बच्चेदार हो, शादी हो चुकी है, अब तो वो बचपना छोड़ दो मित्र। फिर आगे कहते हैं तई से ही भाभी के तंदुल कीने, भाभी ने जो तंदुल दिया है मेरे लिए भेजा है वो मुझे खाने को दो। क्लियर है? बढ़े आगे। कहता है कि वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, बड़ा जबरदस्त लेकिन जो बोलो पंक्ति सब है, ब्रज भाषा हमको बड़ा आनंददायक लगता है पढ़ाने में, पढ़ने में भी तुम लोग को अच्छा लगता होगा ना। कहता है कि वैसोई राज समाज बने, यानी श्री कृष्ण जी के पास जब तक सुदामा जी रहे काफी मान मर्यादा उनको मिला, काफी सम्मान मिला, अच्छा अच्छा भोजन, रहने के लिए अच्छा अच्छा बिछावन, नौकर चाकर उसके आगे पीछे जो एक होता है, जैसे श्री कृष्ण जी के आगे पीछे हुआ करते थे, तो सबने समझ लिया, पहले तो सबने समझा ये भिखारी कहाँ से आ गया, खुद को कृष्ण का मित्र क्यों बता रहा है, इसकी ये औकात, मतलब सबको मन में ये हो गया कि शरीर पे वस्त्र नहीं, माथे पे टोपी नहीं, पैर में जूते नहीं, और खुद को बता रहा है श्री कृष्ण का मित्र। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनको गले से लगाया, दौड़ते हुए रोने लगे, तब सभी एकदम
सदमे में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक राजा का मित्र, सॉरी, एक भिखारी राजा का मित्र कैसे हो सकता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सच्ची परिभाषा दी मित्रता का, कि मित्रता में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अमीरी गरीबी, जात पात, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, ये होती है सच्ची मित्रता। तो यहाँ पे कहता है कि जब वहां से सुदामा जी जो है मतलब अपने मित्र के घर से जब वापस लौटने लगते हैं तो मन ही मन कोसते हैं श्री कृष्ण जी को कि हम इतने दिन रहे, इतना मेहनत से पैदल मित्र के पास गए, लेकिन मित्र ने मुझसे पूछा तक नहीं कि क्यों आए हो, कुछ चाहिए भी कि नहीं। मतलब सुदामा जी मन ही मन कोस रहे हैं कि हम नहीं मांगे तो क्या हुआ, मेरे मित्र को पूछना चाहिए था ना, लेकिन मित्र ने मुझसे पूछा नहीं, बस मान सम्मान कर दिया। मतलब क्या वो उसका बस दिखावा था, छलावा था। कृष्ण जी तो छलिया है ही छलिया बचपन से, तो उनको लगा कि क्या सिर्फ छलावा था, मतलब बस वो उन्होंने जो है दिखावा किया था। वो मन ही मन उनको कोस रहे अपने मित्र को। फिर जब अपने गांव आ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं वैसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसा ही राज समाज यानी वैसा ही महल, वैसा ही नगर जैसे कि द्वारिका नगरी थी। उसके बाद गज बाज यानी घोड़े हाथी से सजा हुआ उनका दरबार। ठीक है, कहता है मन संभ्रम छायो, मन में संभ्रम आ गया, शंका होने लगी कि कहीं हम वापस भटक के घूम फिर के फिर द्वारिका ही तो नहीं आ गए। सुदामा जी देखते हैं वैसा ही महल, वैसा ही घोड़ा हाथी सब कुछ, तो इनको डाउट हुआ मन में कि कहीं हम फिर से वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गए, वैसा ही महल सब कुछ। ठीक है, कहता है कैंधो पड़ियो कहू मार्ग भूल के, क्या अब फेरी में द्वारिका आयो। कहता है केंधो पड़ियो कहू मार्ग भूली के, मतलब क्या कहीं मैं मार्ग यानी मार्ग तो भूल के फिर द्वारिका ही तो नहीं आ गया। फिर कहते हैं कि क्या अब फेरी यानी क्या मैं फिर से द्वारिका ही तो नहीं आ गया, मार्ग भूल के भटक के, कहीं मुझे वो भ्रम तो नहीं हो गया, कहीं मैं भटक तो नहीं गया। वो मन में सोच रहे, हैरान हो रहे हैं अंदर अंदर। फिर कहते हैं पूछत पाड़े फिर सबसो पढ़, सबसे पूछते पाड़े मतलब सबसे पूछते फिर रहे हैं कि हाँ विलोपित हो गया, मतलब क्या कि सब कुछ कहाँ पे जो है, कहता है भवन बिलो कि वे को मन लोचत, मन में वो सोच रहा है कि सब कुछ कहाँ जो है लुप्त हो गया, कहाँ विलुप्त हो गया, वो मेरा घर, वो टाट फूस खप्पड़ मतलब छप्पड़ का जो घर था वो सब किधर है, कहाँ है, वो मन में सोच रहा है। कहता है कि सोचत ही सब गांव मझायो, वो सोच रहा है कि मेरा सारा गांव मझायो, मतलब गांव कहाँ चला गया, वो झोपड़ी सी टूटी फूटी सी जो घर थी, वो बस्ती थी, वो किधर चला गया, वो मन में सोच रहे हैं सुदामा जी। कहते हैं पूछत पाड़े फिर सबसो पढ़, सबसे पूछते पाड़े मतलब पूछते फिर रहे हैं, सबसे जो है पूछते फिर रहे हैं कि झोपड़ी को कहूँ खोज ही न पायो, कि मेरा घर किधर है, लेकिन वो झोपड़ी को कहीं कहूँ खोज ना पायो मतलब कहीं खोज नहीं पाते हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि मेरा घर किधर है, मैं कहीं रास्ता मार्ग तो नहीं भूल गया, भटक गया। सब उनको बार बार कहते हैं कि यही तुम्हारा घर है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। वो बोलते हैं मेरा घर झोपड़ी का टूटा फूटा घर था, ये इतना सुंदर महल कहाँ से आ गया, किधर से बन गया, मेरा घर कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे घर के सामने ही बना है, तुम्हारा ही घर है, जाओ अंदर तो जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर तो जाके देखो। लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये मेरा घर कैसे हो सकता है, स्वाभिमानी थे ना काफी। पता है क्या वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कहा वो टूटी फूटी सी घर जो है, कहाँ पे वो टूटी फूटी टूटा फूटा सा घर था, और कहता है कहाँ कंचन, कहाँ ये सोने का जो है एकदम सोने चांदी से सजा हुआ ये दरबार, ये प्रजा, ये नौकर चाकर, कहता है सब धाम सुहावत, ऐसा लगता है कि कोई सुहावन धाम है, कोई द्वारिका नगरी ही लगता है कि पुनः यहाँ आके जो है फिर से द्वारिका नगरी फिर से तैयार हो गई, फिर से द्वारिका नगरी ही मेरे सामने आ गई है। वो मन ही मन सोच रहे कि कहाँ टूटा फूटा घर और कहाँ ये धाम। अब आगे कहते हैं कि कै पग में पन ही न होती, जो अपने पग में पैर में कभी जूते नहीं पहनते थे, कहते हैं कह ले गजराजहु ठाढ़े महावत, यानी जिनके पैर में जूते चप्पल नहीं होते थे, आज उनके लिए गजराज यानी हाथी घोड़ा उनके सामने है। मतलब आज भूमि पे उनके पैर नहीं होते, कहीं जाते हैं तो हाथी पे बैठ के जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह कि कभी जूते नहीं थे पैर में, चप्पल नहीं थे पैर में, आज वो कहीं जाना होता है तो पैदल नहीं जाते, घोड़े हाथी की सवारियों के साथ जाते हैं। समय बदल गई, बिना कहे ही श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ दे दिया। श्री कृष्ण जी से सुदामा ने मांगा भी नहीं, और श्री कृष्ण समझ गए कि मेरा मित्र जो है यहाँ तक आया क्यों,
और बिन मांगे वो श्री कृष्ण जी समझते थे कि अगर वो हम जो है अपने मन से देंगे तो वो कभी लेगा नहीं। तो इसलिए चुपके से श्री कृष्ण जी जब तक सुदामा यहाँ है तब तक जो है उनकी जो छाया होती है, प्रतिबिंब सुदामा के साथ, लेकिन खुद वहां जाके सारा काम करवा देते हैं। हम आप साधारण इंसान भगवान की लीला महिमा को कैसे समझ पाएंगे? वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सारा दिन तो मेरे पास रहा, फिर वो कब आ गया मेरे गांव और कब घर बना दिया, कब इतना कुछ तैयार कर दिया। तो ईश्वर की लीला आप हमसे समझ की बाहर है, हम आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे कहता है कि कभी पैर में जूते नहीं होते थे, आज गजराजहू यानी हाथियों की घोड़ों की सवारी करके कहीं जाते हैं। कहते हैं भूमि कठोर पे रात कटे, जिसका दिन जिसकी रातें कठोर भूमि पे जो है कटती थी। ठीक है, कहते हैं कि कह कोमल सेज पे नींद न आवे। अब कहता है आवत, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, यानी अब कोमल सेज कोमल सैया पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। भूमि पे सोने की आदत थी, जिसकी आदत जो होती है वही होती है, टाइम लगता है धीरे धीरे बदलने में। तो उसको सुदामा जी को कोमल सैया पे नींद भी नहीं आ रही थी, उनको लग रहा था कि मतलब नहीं सो पा रहे हैं, मतलब नींद नहीं आती थी कोमल सैया पे, उनको भूमि पे ही नींद आती थी, भूमि पे ही जाके सोते थे, सैया पे उन्हें नींद नहीं आती। कहता है कि क्या जुड़तो नहीं कौन दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं जुड़ता था, जिनके पास कुछ नहीं था, आज प्रभु के प्रताप से, प्रभु के कृपा से, कहते हैं दाख न भावत, यानी प्रभु की कृपा से उनके पास सब कुछ हो गया, सब कुछ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। कहता है कि धन्य धन्य यदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, धन्य है वो यदुवंशी श्री कृष्ण जी जो अपने दीनन, अपने जो है दीन दुखियों, प्रजाओं, मित्रों सब पे जो है हमेशा अनुकूल, सब पे अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। कहते हैं धन्य सुदामा सहित तिय कहीं बरसहि सुर फूल, धन्य है सुदामा और सुदामा की मित्रता, जो कहीं से जो है देवता भी, सूर, गंधर्व सभी जो है ऊपर से क्या कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। क्लियर? तो मुझे विश्वास है कि आप लोग ये चैप्टर यानी सुदामा चरित बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अंत में ये कहूंगी कि अब जो है आपका ये बुक खत्म होने वाला है, बस एक मात्र चैप्टर बचा हुआ है। तो कम से कम वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपना सुझाव दें, आपको क्या समझ में आता है, नहीं आता है। आप क्योंकि आप कुछ कमेंट करेंगे, लिखेंगे तो ही तो हम समझ पाएंगे कि आपको दिक्कतें क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आप कमेंट भी आप लोग नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट करके आपके मन में जो भी बात आते हैं, विचार आते हैं, हमसे डिस्कस कीजिए कमेंट के माध्यम से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो है चैप्टर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलती हूँ अगला चैप्टर लेकर अगले क्लास में। धन्यवाद।